Hello everyone. I would like to welcome once again in today's video. Today I am going to explain you a new chapter from class 9 from BU book set. And the name of the chapter is The Sound of Music. Already I have explained part 1 and now I am going to explain you part 2 about the following. And the name of the part is The Sehnai of Bismillah Khan. सबसे पहले हम समझते हैं ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट बिस्मिल्लाह खां के बारे में। बिस्मिल्लाह खां वाज बोर्न 21 मार्च 1916 इन दामरोह इन बिहार। दैट मींस उसका जन्म 21 मार्च 1916 में दामरोह में हुआ था इन बिहार में। बिफोर प्रोसीडिंग टू हेड वी हाउ टू अंडरस्टैंड ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आल्सो एम्परर औरंगजेब के बारे में। Emperor Aurangzeb was the last descendant of Mughal Empire, and after that Mughal Empire completely ended. Aurangzeb has done number of works. Some he has banned also, including Tuladam, Sati Pratha, no music in Darbar. ये only few things थी जिन्होंने औरंगजेब ने अपने रॉयल पैलेस में अपने ड्यूरिंग द एम्पायर में उसने बैन लगाई थी। तो औरंगजेब को एक टाइटल दिया गया जिसका नाम है जिंदा पीर। दैट मींस औरंगजेब इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी वाला व्यक्ति था, अपने आप में का डिटरमिनेट वाला व्यक्ति था कि उसको एक टाइटल दिया था जिंदा पीर। जिंदा पीर का मतलब होता है यदि औरंगजेब यदि राजा नहीं बनता देन ही वुड सर्वाइव हिज लाइफ। जो टोपियां होती है उन टोपियों को सिलकर भी अपनी लाइफ को चलाने के लिए पावर का था, इसीलिए उसको टाइटल दिया था जिंदा पीर। औरंगजेब वाज अगेंस्ट हिंदू, सो दैट्स व्हाई ही डिस्ट्रॉयड मेनी टेंपल्स इन मथुरा, इसीलिए उसको कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ मथुरा टेंपल। औरंगजेब ने अपने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड के अंदर ही बैंड पुंगी। औरंगजेब ने अपने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड के अंदर ही उसने एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी, उसमें बैंड लगा दिया बिकॉज ऑफ अनप्लीजेंट साउंड की वजह से। सो दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट बिस्मिल्लाह खां एंड अलोंग विथ एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब वाज डाइड 1707 नियर बाय नांदेड़ इन महाराष्ट्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू टॉपिक को जो है द साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में। और एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस ऑफ फॉर ही हैड स्टिल अनप्लीजेंट साउंड। दैट मींस किंग एम्परर औरंगजेब ने अपने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड के ही उसने एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी को बैंड लगा दिया था बिकॉज ऑफ अनप्लीजेंट साउंड की वजह से। आप सभी लोगों को पता होगा कि पुंगी से ही एक न्यू इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया गया था जिसका नाम है सेहनाई, एंड द होल क्रेडिट गोज टू द बिस्मिल्लाह खान। उस पुंगी को उसने थोड़ा सा वेरिएट, ये थोड़ा सा उसने क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की। पुंगी के अंदर जो शॉर्ट पार्ट था उसको थोड़ा सा लॉन्गर लिया और थोड़ा सा ब्रॉडर लिया और उससे ही आप सहनाई देखते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा इन साउथर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट्स इन नॉर्थर्न इंडिया में मोस्ट ऑफ द ओकेशन ऑफ वेडिंग्स में। पुंगी बिकेम द जेनेटिक नेम ऑफ रीडेड नॉइस मेकर। हम सभी के लोगों को पता है कि जो पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट है एक प्रकार का नॉइस मेकर है जो एक नॉइस मेकिंग का काम करती है। Only few had thought that it would be one day revived. Only बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि पुंगी से ही एक न्यू इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया गया है और वो है सेहनाई। A barber of the family of profession musician who had accessed the royal palace decided to improve the tonal quality of पुंगी। That means यहाँ पे एक बार्बर है जो फैमिली बिलोंग करता है और म्यूजिशियन से, उसने ये क्रेडिट लिया कि इस
पुंगी की जो क्वालिटी है उस चीज को मैं इंप्रूव करके आप लोगों के सामने रिवाइव करूंगा। एंड दिस होल टास्क गोइंग टू द बिस्मिल्लाह खान। उसने उस पुंगी के अंदर जो टोनल क्वालिटी थी उसकी जो उसको थोड़ा सा क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए थोड़ा क्रेडिट लिया है। A barber of the musician family. He chose a pipe with a natural hollow stem that has longer and broader than the pungi. That means उसने उस पुंगी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए उसने क्या किया है, उसके अंदर एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रकार का जो स्टिम था, एक थोड़ा सा लॉन्ग पाइप था जो कि लॉन्गर था एंड थोड़ा सा ब्रॉडर था, और जिससे की वजह से जिसके ऊपर 7 होल्स थे। जब भी आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग करोगे उन 7 होल्स को, तो वहां से बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड प्रोड्यूस होती है। when he played on it, closing and opening some of the holes, soft and melodious sound were produced. जब भी उसको प्ले किया जाता है, जब भी उसको बजाया जाता है, उसके जो 7 होल्स को ओपनिंग एंड क्लोजिंग करके, तो उस पाइप से बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्मूथ एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होती है। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. जब उस शहनाई को स्मॉल काइंड ऑफ पुंगी इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने के बाद उस शहनाई को इन फ्रंट ऑफ रॉयल पैलेस के अंदर उसको प्ले किया गया, तो जितने भी जो लोग थे, जितने भी जो कोर्टियर्स थे, इंक्लूडिंग किंग ऑल्सो, he was impressed and they gave a name to the sehnai. The instrument so different from the pungi had been given a new name, क्योंकि यहाँ पे जो पुंगी से ही बहुत ही डिफरेंट एक इंस्ट्रूमेंट था और उसको एक नया नाम दिया गया, सेहनाई। And other story goes, it was the first play the Sahas chamber and was the nine. The instrument was named the letter sehnai, और इसको फर्स्ट टाइम प्ले करने वाला जो व्यक्ति था वो है बार्बर फैमिली में से। He was played in the Sahas chamber in the royal palace, and later instrument was named, yeah, we can say renamed as a sehnai. Now for the second paragraph, the sound of sehnai began to the considered as a auspicious moment. हम सभी लोगों को पता है कि जो सेहनाई जो इंस्ट्रूमेंट है मोस्टली एक प्रकार का ऑस्पिशियस मोमेंट माना जाता है इन नॉर्थर्न एंड साउथर्न वेडिंग्स में, एंड फॉर दिस रीजन इट इज द प्लेड इन द टेम्पल्स एंड द इज इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थर्न इंडियन वेडिंग। इसी वजह से अभी भी मोस्टली प्ले किया जाता है इन टेम्पल्स में, इन नॉर्थर्न टेम्पल्स में, बिकॉज ऑफ indispensable component, and it was also auspicious moment माना जाता है इन नॉर्थर्न एंड साउथर्न वेडिंग्स में। और अभी भी लोग इन साउथर्न या नॉर्थर्न पार्ट्स के जितने भी इंडिया में अभी भी टेम्पल्स में प्ले किया जाता है। In the past, the sehnai was part of Nawab and tradition assemble of the 9 instrument found in royal courts. Till recently, he was used only temples and weddings. Most of the during the ancient period, yeah, we can say in modern times में, in those days में 9 instruments हुआ करते थे, उनमें से only few ही इन रॉयल प्लेस में प्ले किया था। लेकिन नाउ डेज में उन सभी इंस्ट्रूमेंट को सभी हर ऑर्डिनरी पीपल के लिए भी प्ले किया जाता है, और मोस्टली देखा जाता है टेम्पल्स में, इन इंडियन वेडिंग्स में, ये आपको मोस्टली आपको देखने को मिल जाता है। The credit for bringing the instrument onto the classical stage goes to the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। लेकिन पुंगे से एक न्यू इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने का पूरा क्रेडिट वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। He was born 21st March 1916 in Damro in बिहार। आप यहाँ पे अबाउट द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता रहा है अबाउट बिस्मिल्लाह खान के बारे में कि हाउ ही लिव्ड, हाउ ही carried his childhood in Damro. As a 5-year-old, Bismillah Khan played a gilli danda near a pond in ancient state of Damro. आप यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि एज ऑफ 5 में when he was a small child he used to play गिल्ली डंडा। दिस इज वन काइंड ऑफ प्ले होता है जो छोटे बच्चे अपनी लाइफ में खेलते हैं।
He would regularly to go to the nearby Bihari Ji temple singing and Bhojpuri chanta, at the end of which he would earn the big laddu weight 125 kg. तब जब वो छोटे थे उस समय रेगुलरली वो टेंपल में जाते थे। बिहारी जी एक टेंपल थे और वहां पे वो हमेशा भजन भोजपुरी चैता गाते थे और बाद में भजन होने के बाद उनको 1.25 किलो का लड्डू भी मिलता था। 1.225 kg का एक लड्डू मिलता था और बाद में वो इस लड्डू को खाकर अपने आप में हैप्पीएस्ट हो जाते थे कि फाइनली उनको जितना जो हार्ड वर्क किया उन्होंने, जितना भजन किया भोजपुरी जायता, उसके बदले को 1.25 किलो का लड्डू मिलता था। He would regularly go to the nearby temple, Bihari Ji temple, to sing the Bhojpuri chaita. At the end of the bhajan, he would gain a big laddu weight of 1.25 kg. That means 1.25 किलो का लड्डू मिलता था at the end of भोजपुरी song. This happened 80 years ago. लेकिन यहाँ पे बता रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बता रहा है कि ये जो उसने लगभग 80 साल पहले की बात बता रहा है। When he was around maybe 1920 के लगभग 2 साल की स्टोरी यहाँ पे बता रहा है कि जब वो छोटे बच्चे हुआ करते थे, he used to play गिल्ली डंडा, sometimes he goes to the temple and play the भोजपुरी चैता। After that he will receive a 1.25 किलो का लड्डू। ये सब घटना बता रहा है अपने 80 years ago की। And the little boys has traveled far on to highest civilian award in India, the Bharat Ratna. That means यहाँ पे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने उस रेपुटेशन को गेन करने के लिए he traveled whole over the world, including Afghanistan, USA, and many parts of India also, so that he can gain his reputation and prestige. And he gained the highest civilian awards, the Bharat Ratna also. That means यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे जो हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो भी उसको मिला है। अब नाउ फॉर द फोर्थ वन, बिस्मिल्लाह खान was born 21st March 1916, belongs to the well-known family of musicians from Bihar. That means he was born 21st March 1916, a well-known family in musician in Bihar. His grandfather Rasul Box Khan was the Sehnai Nawaz in Bhojpuri King's Court. That means उसके जो grandfather थे उसका नाम था रसूल बॉक्स खान. He was the Sehnai वादक in the King Court's दरबार. His father, Pigambar Box, another paternal ancestor, was also great Sehnai player. That means देखा जाए तो पूरा परिवार ही totally engaged है in the field of musician में. उनके जो फादर थे रसूल खान, जो कि बहुत ही भोजपुरी किंग के दरबार में वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट प्ले किया करते थे। लेकिन यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जो फादर थे पिगंबर बॉक्स, ही आल्सो वेरी ए ग्रेट सेनाई प्लेयर। देखा जाए तो पूरा अनसेस्टर उनके ग्रैंड पेरेंट्स से पूरे लगाकर अभी तक पूरे की पूरे उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते ही आ रहा है। सो दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज द म्यूजिशियन फैमिली and he was born Damro in Bihar. Now for the fifth one, the young boy took the musician early in life. That means देखा जाए तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में देखा जाए तो उसने बहुत ही अर्ली एज में he received musician in his life. At the age of 3, when his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras. Nowadays Banaras को कहा जाता है वाराणसी. जब एज ऑफ 3 में थे, at the age of 3, बिस्मिल्लाह खान की जो मदर थी, she carried बिस्मिल्लाह खान to her maternal uncle's house in बनारस. Nowadays उसको कहा जाता है वाराणसी. बिस्मिल्लाह खान was impressed watching his uncle practicing the शहनाई. जब अपने मामा के घर थे उस समय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was
very fascinated. He was attracted. His uncle was playing a new instrument, and that instrument is Sehnai. And after that, Bismillah Khan also wanted to learn the Sehnai also. That means he was curious to know, okay, that kind of instrument because of melodious and soft sound. And he was taking the classes also, and he decided to learn the Sehnai instrument also. Soon Bismillah Khan started accompanying his uncle Ali Box to the Vishnu temple of Banaras, where Box was employed to the play in Sehnai. That means यहाँ पे उसके जो अंकल थे अली बॉक्स, उसने एक अपने अंकल के साथ वो कैरी करके अपने साथ अंकल के जाते थे कंपनी होकर इन विष्णु टेम्पल इन बनारस में, जहां पे उनके जो अंकल थे ही वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले सेहनाई इंस्ट्रूमेंट. अली बॉक्स वुड प्ले द सेहनाई एंड बिस्मिल्लाह खान सीधा के कैप्टिवेटेड फ्रॉम आवर टू एंड. जब उनके जो अंकल थे अली खान बॉक्स, ही यूज्ड टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट and sometimes Bismillah Ustad Khan also constantly kept and sitting and hearing the instrument Sehnai. Slowly he started getting lesson and playing instrument, and later he practicing throughout the day. धीरे धीरे and gradually he taken the lesson in the music of Sehnai, and later he practicing in front of river Gange. He used to quietly and practice and keep on going the Sehnai lesson. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and banks of river. लेकिन कुछ सालों के बाद he used to come to the temple of Balaji and Mangla Maiya temple, and along with bank of river Ganges. Become the young apprentice of Havredar. In that time, when he was a newly learner, he used to sit in the Balaji temples. Sometimes he goes to the Mangla Maiya temples. Sometimes he sits silently and play and hear the Sehnai. That's the keeping the motivate from the bank of river Gange. Because in that time he was a newly learner, and he was now called apprentice also. The following water of Gangas inspired the provides the inward ranges of what the earlier considered the beyond of the ranges to the Sehnai. जो रिवर गंगे की जो होली वाटर है, उन वाटर के सामने बैठकर अपने आप को इंस्पायर करता था, अपने आप को मोटिवेट करता था, और यही चीजें उसको मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को इंस्पायर करने के लिए वो कॉन्स्टेंटली कीप सिंगिंग करता था. नाउ द सिक्स्थ वन. At the age of 14, Bismillah Khan accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the age of 14 में he was accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference, and at their recital, Ustad Faizan Khan patted his young boy and said. तो जहाँ पे at the age of 14 में he was accompanied his uncle टू मेक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद. तो वहाँ के जो उस्ताद फैजल खान थे, उस यंग बॉय के अपने पीठ थपथपाई थी और कहा था उसने, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. आप हार्ड वर्क करते जाओ और एक दिन आप ये करके दिखा सकते हो. यू कैन मेक इट इफ यू कीप ऑन गोइंग हार्ड वर्क. ये था पीठ थपथपाकर ये कहा था वहाँ के उस्ताद ने, और उस्ताद का नाम था फैजान खान ने. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 में Bismillah Khan's big break. That means at the 1938 में in the लखनऊ में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा बिग रोल मिला उसको ऑल इंडिया रेडियो. और ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू उसने सबसे पहले इंडिया को ग्रीट किया था इन 1947 में ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस में. दैट मीन्स 1938 में बिस्मिल्लाह को उस क्लब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल मिला था वो उस क्लब में अचीव हुआ था, और वो रोल मिला था ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू इन द 1938 में. एंड सुन ही बिकेम द सेहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो ऑल्सो. जब उसको टर्न मिला ऑल इंडिया रेडियो में, एंड आफ्टर दैट he gained his reputation, he gained his
prestigious. Then he was soon playing the Sehnai Modak on radio also. And now come to the seventh. When India gained the independence on 15 August 1947, Bismillah Khan was the first Indian to greet the nation with his Sehnai. जब इंडिया को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खां एक पहले ऐसे शख्स थे जिसने अपने सहनाई के थ्रू ऑल जितने भी इंडियंस थे उन सभी को उसने ग्रीट किया था अपने सहनाई के थ्रू. He poured his heart on into Raj Kafi from the Red Fort to audience with the including Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous tragedy with destiny of his speech. तो उस बिस्मिल्लाह खान ने इन रेड फोर्ट के वहां पे विथ अलॉन्ग विथ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड लेटर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो अपने स्पीच में उसके बारे में भी मेंशन किया था बिकॉज ऑफ सहनाई वादक एंड बिकॉज ऑफ हिज राग एंड ही प्लेड द फर्स्ट एंड ग्रेटेड द इंडियन नेशन. नाउ कम टू द एट वन. बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन द मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. देखा जाए तो जब उसकी लाइफ में बहुत कुछ हाईएस्ट प्रेस्टिजियस रिस्पेक्ट पाने के बाद बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन द मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस इन इंडिया एंड अलॉन्ग विथ अब्रॉड ऑल्सो. हिज फर्स्ट ट्रिप वॉज इन अफगानिस्तान. तब देखा जाए तो आफ्टर गेनिंग द रेपुटेशन, after gaining the prestigious, then he playing the many performance including India and along with out of country also. And his first trip was planned in Afghanistan. तो वहाँ के जो स्टाफ थे जिसका नाम था किंग जाहिर साहब was taken by Mistro and gifted his priceless Persian carpet with other souvenir. एंड लेटर बाद में उस जो स्टेडियम था उस जगह को उसने बिस्मिल्लाह खान के नाम पर भी इन्हें रीनेम करा दिया था. दैट मीन्स वहाँ के जो किंग थे किंग जाहिर साहब, वहाँ के जो मिस्ट्री वादक थे उसने उसको गिफ्ट कर दिया, तो वो भी प्राइसलेस. एंड द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली टू बी फैसिनेटेड बाय बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक. दैट मीन्स वहाँ के जो किंग थे उससे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि मानो पूछो मत, इतने वहाँ के बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक से. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was impressed after hearing the बिस्मिल्लाह खान play the festival of named and उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था गूंज उठी सहनाई. तो एक फिल्म डायरेक्टर था जिसका नाम था विजय भट्ट. ही was also impressed with उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उसने एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया था ऑन द फेस्टिवल ऑफ, और बाद में उस फेस्टिवल का नाम था गूंज उठी सहनाई. दिस इज द हिंदी वर्ड आई थिंक. तो कई सारे फिल्म डायरेक्टर्स, शॉर्ट राइटर्स, दे वर ऑल इम्प्रेस्ड विद बिस्मिल्लाह खान. एंड फिल्म वाज इन द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन. दिल का खिलौना है टूट गया. दैट मीन्स उसने एक कंपोजिशन भी किया है, उसका नाम है दिल का खिलौना टूट गया. And turn into the motive, okay, national-wide, okay, charter buster. Despite of this success, his collide with the Bismillah Khan's venture film music was limited to Vijay Bhatt's Goonj Uthi Sehnai and Vikram Srinivas Kannada film. That means उनसे कई सारे फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, वो सब के सब उससे इम्प्रेस्ड हुए थे. कई सारे फिल्मों के लिए उसने कंपोजिशन भी लिखा है और उसमें से कई फिल्मों का नाम है दिल का खिलौना है टूट गया, गूंज उठी सहनाई. दिस इज वन काइंड ऑफ फेस्टिवल था, वो उन्होंने भी प्ले किया था अपने सहनाई के थ्रू. अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू इनवाइटेड द परफॉर्म द प्रेस्टिजियस रॉक लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. कई सारे अवार्ड्स को रिगेन करने के बाद, ओके, अपने आप लाइफ में अचीव करने के बाद उसकी रेपुटेशन थी, उसकी जो वेल नोन प्रेस्टिजियस थी, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया एंड ऑल्सो अब्रॉड में उसकी प्रेस्टिजियस क्लैरिफाई हो चुकी है. तब वहाँ के एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी वहाँ के एक लिंकन हॉल था, एक म्यूजिशियंस हॉल था, वहाँ से भी उसको ऑफर मिला था बिस्मिल्लाह खान को. So well known as the when international Darts Auditorium Tehran and named after his Tahar Music Ustad Bismillah Khan. Now for the 10th one,
National award like Padma Shri, Padma Bhushan and the Bharat Vibhushan were transferred to him. तो that means number of awards उस्ताद बिस्मिल्लाह को दिए गए। जितने भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड थे वो सब के सब बिस्मिल्लाह खान को दिए गए। उनमें से था पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और यहाँ तक कि भारत रत्न भी उसको दिया गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded the highest civilian award in the Bharat Ratna. In 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया गया हाईएस्ट इंडियन सिविल अवार्ड और उस अवार्ड का नाम है भारत रत्न। ये अवार्ड हाईएस्ट इंडियन सिविलियन को दिया जाता है and that award go to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अड्डी in 2001 में। With a coveted award resting his chest and his eye glittering with the happen and he said, all I would like to say, teach your children music, that Hindustan is the richest tradition, even the West is now coming to the learn from our chest। जब उसको अवार्ड मिला था हाईएस्ट भारत रत्न तो उसने अपने उस स्पीच में कहा था अपने जितने भी इंडियंस थे उन सभी लोगों से, यू हैव टू टीच म्यूजिक टू योर चिल्ड्रंस बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट ट्रेडिशंस, दिस इज द कल्चर दैट वी आर प्रोवाइडिंग इंडिया ऑल्सो। इन नाउ डेज मेनी अदर कंट्रीज ऑल्सो, मेनी फॉरेनर्स ऑल्सो दे आर कमिंग टू लर्न द म्यूजिक ऑल्सो बिकॉज इंडिया ये रिचेस्ट कंट्री में से एक माना जाता है। और ये वर्ड था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के। Now for the head, a student of one of his wanted to head a Sehnai school in USA. That means उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का स्टूडेंट था। The name of student is not mentioned. He also requested to build a music school, a Sehnai music school in USA. But वहाँ के जो लोकल राजास थे, जो किंग्स थे, उन सभी ने उनको मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि यदि आप पॉसिबल हो तो ही यदि आप रिवर गंगा को वहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो जब तक आप यहाँ का जो नॉलेज है, यहाँ का जो रेपुटेशन है, आप यहाँ की जो प्रेशर आप वहाँ से कभी भी बिल्डअप नहीं कर सकते। ये था डिनाय था बिस्मिल्लाह खान का। उन्होंने लिखा था एंड स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, बट खान साहब आस्क्ड इफ वुड बी एबल टू ट्रांसफर गंगा एज वेल। दैट मीन्स वो चाहता था कि उसके नाम के बेस्ट पे वहाँ पे कोई स्कूल ओपन किया जाए और वहाँ पे जैसे ही एटमॉस्फेयर है वैसे ही वहाँ पे क्रिएट किया जाए। लेकिन वहाँ के लोकल महाराजा उन सभी ने उसको डिनाई कर दिया और ये कह दिया यदि आप उस चीज़ को बनाने वाले हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे प्रूव भी करके दिखाओ कि यदि हमारे रिवर गंगा की जो वाटर है यदि आप वहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो देन ही ओके तभी ये पॉसिबल है, देन यू कैन ओपन द स्कूल ऑफ सेहनाई। That is why whenever we are going to foreign countries, I keep yearning to see Hindustan। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान ने अपने स्पीच में कहा भी है कि जब भी मैं अब्रॉड में ट्रैवलिंग करता हूँ तो अपने हिंदुस्तान को देखता हूँ तो मुझे उस पर गर्व होता है। While in Mumbai, I think my Banaras is the only holy river Ganga, and while in Banaras, I must unique math of Damron। तो बोला कि जब वो मुंबई में थे when he became the aged, he used to say यदि कहीं पे जन्नत है तो वो है दामरोद जहाँ पे उसकी पैदाइश हुई थी, एक मुंबई सिटी जहाँ पे उसने रेपुटेशन को गेन किया था, एंड अलॉन्ग विद द होली रिवर वहाँ पे अपना माथा टेकना चाहता है बिकॉज इंडिया हैज रिच कल्चर एंड हेरिटेज। एंड नाउ दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। Ustad Bismillah Khan's life is perfect example of rich cultural heritage of India। That means Ustad Bismillah Khan की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट लाइफ को यहाँ पे शो करती है, उसकी रिचेस्ट एंड कल्चरल हेरिटेज को, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में। दैट वन effortlessly accept the devout Muslim family, him he can naturally play the Sehnai every morning in the Kashi Vishwanath temple। That means he was born in the musician family in the barber, but he completely accepted the Indian traditions। Sometimes he used to go to the
Sehnai and playing the Vishwanath temple also. That means he was devoted to his life. Although he was born in the Muslim family also, but he lived an ordinary life in those days. Bismillah Khan passed away on 21st August in 2006 at the age of 90 after the prolonging illness. That means यहाँ पे उसकी डेथ के बारे में बता रहा है कि he was passed away 21st August in 2006 में, because after at the age of 90 because of prolonged disease की वजह से या prolonged illness की वजह से. He has given a state funeral and governor of highest and declares of the day the national mourning. So this is the short description that I have explained about the sound of music. If you want to watch my previous part, the sound of music, then you can go and watch it. So I hope you like my way of teaching. If you like, then you have to go and press the bell icon about my following channel.